संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस बेबी से रिलेटेड। मैं आपको इंटरेस्टिंग वो बातें बताऊंगी जो मैं नोटिस कर रही हूँ। और सीरियसली जब से मैंने नोटिस करना शुरू किया ना, मुझे बहुत खुशी होती है। और ये जान के ना आपको भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि जो माँ होती है ना, नई माँ, उनके लिए वो हर चीज मूवमेंट ना बहुत एक्साइटेड होता है। तो मैं भी नई माँ हूँ, मेरा 7th मंथ चल रहा है, खत्म होने वाला है, 7th मंथ का आखिरी हफ्ता है। तो मेरे लिए वो हर जो पल होता है ना, हर चीज छोटी से छोटी जो जरूरी होती है, वो मुझे काफी एक्साइटेड करती है। तो मैं कुछ दिनों से ना जो चीजें नोटिस कर रही हूँ, अभी मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ ना बेबी से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स मेरा इस टाइम जो पेट है ना, वो इस टाइम ऐसा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे प्यारी और अच्छी चीज है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, और ये है नाभि, और नाभि से ऊपर का जो बेबी है ना, इस टाइम वो यहाँ आ गया है और यहाँ आ गया है। मतलब ये नीचे का जो ये एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे बेबी नहीं है। बेबी इस टाइम आया है यहाँ और यहाँ। जो मेरा हाथ दिख रहा है, ये इस टाइम इतनी ही दूर बेबी है और ये इस एरिया में। तो यहाँ पे ना मुझे फील होता है सबसे ज्यादा सोते समय, और ये किक मारता है सबसे ज्यादा इस साइड। ये लेफ्ट साइड का पोर्शन है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा किक मारता है। यहाँ पे वो इतने किक मारता है, लेफ्ट राइट ये वो। और कभी कभी मुझे इस साइड फील होता है, कभी कभी मुझे इस साइड फील होता है, और कभी कभी इस साइड फील होता है। लेकिन ज्यादातर मुझे सिर्फ बेबी इस साइड फील होता है। ये मेरी कमर है और मैं ज्यादातर इस साइड ही सोती हूँ, बट ये जो पोर्शन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फील होता है। और ये बेबी का ये पूरा इलाका, यहाँ पे ये जो लात मारना शुरू करता है ना, कभी कभी तो चैन ही नहीं मिलता। और पेट इस टाइम मेरा फुटबॉल बन गया है। लुक, आप देख सकते हो इस टाइम मेरा पेट पूरा का पूरा फुटबॉल हो गया है। लेकिन जो बेबी की मूवमेंट होती है वो सबसे ज्यादा इस साइड होती है और थोड़ा सा नीचे की साइड होती है। ये यहाँ पे या तो यहाँ पे हाथ है इसका, क्योंकि सर उसका इस साइड है और पैर इस साइड है। तो यहाँ पे ये हाथ मारता है और यहाँ पे ये हाथ मारता है और यहाँ पे ये पैर चलाता है। सर कभी कभी हिलाता होगा ना, इसलिए मुझे कभी कभी यहाँ फील होता है, पर मोस्टली दिन के 24 घंटे में मुझे 18 घंटे ना इस साइड फील होता है बेबी। इस साइड फील होने की वजह से ना मुझे रात में कभी कभी नींद नहीं आती और मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। और कभी कभी तो करवट बदलते हुए भी फील होता है, बैठते उठते फील होता है। और आपको पता है ये दिन में ना कम से कम 18 घंटे तो फील होता है। 6 घंटे कुछ ऐसे मूवमेंट होता है जब ये फील नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ, वो तो आपने सुना ही होगा कि बच्चे के सामने तेज आवाज में बात करो या फिर तेज ध्वनि बचाओ या कुछ ऐसी चीजें करो ना, तो बच्चे की आवाज की वजह से वो मूवमेंट करता है। मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता। मेरा बच्चा सबसे ज्यादा मूवमेंट तब करता है जब मैं इसके पापा के बारे में बात करती हूँ। जब भी मैं इसके पापा को याद करती हूँ, वो इस टाइम हमारे पास है नहीं, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, अपने पूरे घर में अकेली हूँ, खुद को अकेला ही संभाल रही हूँ। तो वो अभी दूर गए हैं, काम की वजह से दूर गए हैं, और मैं अकेली रह रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल अपने घर पे अकेली हूँ। तो मतलब जब भी मैं उनको याद करती हूँ, जब भी मैं उनके बारे में बात करती हूँ ना, हाँ मेरे हस्बैंड ऐसे हैं वैसे, किसी से भी बात करूँ, किसी से भी कोई भी अच्छी मूवमेंट चीजें याद करती हूँ ना उनके बारे में, इसका किक मारना शुरू हो जाता है। और अभी भी ये किक ही मार रहा है, और जो भी ना किक मार रहा है इधर की तरफ, मुझे ना सबसे ज्यादा इसकी मूवमेंट फील हो रही है, क्योंकि मैं अभी भी इसके पापा के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो ये मुझे अभी भी यहाँ पे इस टाइम फील हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो चीजें परेशान करती है कि मैं जब भी इसके पापा को याद करती हूँ ना, तो ये लात मारना शुरू कर दे, और उसके बाद ये रुकता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकता है। और जब तक बात चलती रहेगी इसका कंटिन्यू, ये ढम 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 जो होता है ना मेरे पेट पे, कंटिन्यू बना रहता है। और इसके लेफ्ट साइड होने की वजह से ना मुझे लेफ्ट साइड में कभी भी नींद नहीं आती, कभी भी नहीं। मैं दाएं साइड ही सोती हूँ। और मेरे साथ आजकल पता है क्या हो रहा है कि मैं जिस करवट पे सो जाऊं, मतलब अगर मैं राइट साइड सो गई हूँ, अगर मैंने अपना हाथ ऐसे रखा है और मैं ऐसे सो गई, तो मैं सोती ही रह जाऊंगी, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा। 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे जितने घंटे की मेरी नींद होगी, मैं उतने घंटे एक ही करवट में सोऊंगी, मैं टर्न तक नहीं होती। क्योंकि मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ ना, वैसे मैं देखती हूँ मेरे हाथ में ये जो होता है वो कपड़ों की वजह से ऐसे दब जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो अभी तो मेरा ये 8th मंथ स्टार्ट होने वाला है और सारा टाइम बचा भी नहीं है, लेकिन मेरे को जैसे ही स्टार्ट होने वाला है, और मेरे को अभी से स्लीपिंग पोजीशन की वजह से बहुत दिक्कत होने लग गई है। मैं अपनी स्लीपिंग पोजीशन को ठीक करने की कोशिश करती हूँ, बट वो फिर भी ठीक नहीं होती है, कभी लेफ्ट कभी राइट। मतलब ऑटोमेटिकली ना ये चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मेरे साथ अपने आप ही हो रही है। मैं बहुत सारी चीजों का ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये चीजें हो रही है। मैंने ना बहुत औरतों से इस बारे में बात करी कि उनके साथ भी दिक्कत होती है, तो उन्होंने कहा हाँ ये दिक्कत उनके साथ
बात भी होती थी जब वो प्रेगनेंसी के दौरान, जब इस पीरियड से निकल रही थी तो उनको 7th मंथ से ये चीज़ें शुरू हो गई थी। अभी तो मेरा 8th और 9th मंथ 2 महीने बाकी है और पता नहीं मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और आपको तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब भी मुझे अपने बेबी के साथ कम्युनिकेट करना होता है ना, मतलब उसे बात करनी होती है, उसे फील करना होता है या उसे समझाना होता है, तो फिर मेरा सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्योंकि मेरी बातों से तो ये लात मारने लगता है। इसके पापा के बारे में बात करने, चाहे मैं किसी की भी बुराई कर रही हूँ, कैसा भी मूड हो, किसी को भी गालियाँ दे रही हूँ, कितना भी कर रही हूँ, ये कोई मूवमेंट नहीं करेगा। नॉर्मली जब मुझे भूख लगती है, चीज़ें मैं कुछ खाती हूँ तभी मूवमेंट करता है, लेकिन ज़्यादातर, सबसे ज़्यादातर इसके पापा के बारे में बात करो तभी ये मूवमेंट करता है। लगता है इसका कुछ ज़्यादा क्लोजनेस हो रही है अपने पिताजी के साथ। मैंने अभी तक कोई एनिमल मूवीज़ नहीं देखी जिसमें मेरे पापा मेरी जान है, मतलब ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे बेबी के साथ उसके पापा का कनेक्शन इमोशनली ऐसा हो गया है, क्योंकि जब भी उसके बारे में बात करो, जब भी मैं उनके बारे में कुछ भी अभी भी बात कर रही हूँ ना मैं आप लोगों के साथ, तो ये किक कर रहा है। और ये लाइव मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप फील नहीं कर सकते ना, मैं आपको दिखा नहीं सकती कि हाँ वो, क्योंकि उसकी लात ना बाहर नहीं दिख रही है। जैसे आपने बहुत सी प्रेगनेंसी में औरतों को देखा होगा, मैं अंदर से फील कर सकती हूँ, तो वो चीज़ ना मुझे ही महसूस होती है। और इसको शांत करने के लिए ना, और जब मुझे इसके साथ कम्युनिकेट करना होता है, कोई अच्छा सा मोमेंट शेयर करना होता है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कर रहा है, बेचैन हो रहा है, चीज़ें हो रहा है, तो मेरा सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने पेट के साथ ऐसा करना। इसे शांत करने के लिए ना मैं अपने पेट के साथ ना ऐसे मूवमेंट करती हूँ, ऐसे अपने हाथों को ऐसे फेरती हूँ कपड़े के ऊपर से, यूं 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 बार बार ऐसे इस तरीके से करती हूँ, जिसकी वजह से ना शांत हो जाता है। और आपको पता है मुझे इस तरीके से करने से ना मुझे बहुत तरीके से राहत मिलती है, बहुत आराम मिलता है। ये अभी यहाँ पे करने लग गया नीचे की साइड, ये बिल्कुल यहाँ पे कर रहा है और अभी इस साइड कर रहा है। ये जो मेरा ये दिख रहा है आपको, ये इसका आप समझ लो ये हाफ पार्ट है, या हाफ पार्ट है, तो हाफ पार्ट में इसकी सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, क्योंकि ये मेरा बाई साइड है। तो ये अभी भी यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो इसे शांत करने के लिए ना मैं ऐसे 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 अपने पेट को रब करती हूँ, ये हाथों से यूं यूं कपड़े के ऊपर से, बिल्कुल भी टच नहीं करती स्किन को, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप ऐसे टच करोगे, मतलब डायरेक्ट टच करोगे, तो आपके स्ट्रेच मार्क्स ना डार्क हो जाएंगे, स्किन काली पड़ जाती है। तो मत करो, कि कपड़े के ऊपर से करो। अगर आपको कपड़े के ऊपर से आराम मिल रहा है तो कपड़े के ऊपर से ही करो। तो फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत आराम मिलता है, सीरियसली बहुत आराम मिलता है। एक तो मेरा पेट जब ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खिंचता है ना, खड़े होने की वजह से, चलने की वजह से, काम की वजह से, तब भी मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर तो एक इतना मारता है कि मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। तो मैं अपने पेट पे ऐसे हाथ फेरती रहती हूँ, तब तक हाथ फेरती हूँ जब तक ये शांत ना हो जाए। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। वो खिंचाव से ना, एक अजीब सा जो खिंचाव होता है नीचे की तरफ, उससे मुझे बहुत आराम मिल जाता है। क्योंकि कोई भी इसे उठाने के लिए तो है नहीं, पर मैं इसको ऐसे ही डील करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है शायद और भी औरतों को ना ऐसा ही फील होता होगा जब वो अपने हाथों के साथ ऐसा करती है, पर मैं तो कंटिन्यू करती हूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं ना रेगुलर पोस्ट करती रहती हूँ अपनी फ़ोटोज़, अपने बेबी की बम की फ़ोटोज़। तो अगर आपको किसी भी रिलेटेड कुछ भी क्वेरी चाहिए ना, आप उसके नीचे कॉमेंट कर सकते हो। मैं उससे रिलेटेड आपकी ना बेबी से, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस जरूर बनाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपको ये बातें पहले से ही पता थी, आपके साथ होती है, ये भी मुझे जवाब देना। तो मिलते हो आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।